गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद जनाब। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। आपको भी अच्छा लग रहा है मौसम? मुझे भी अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान। मुझे तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। आपने मुझसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कैसा लग रहा है मौसम? मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज फरमाइश है। आज हमारी पूरी टीम ने कहा था हम उनसे फरमाइश करेंगे। चलो ठीक है, वो हलवा में ले आऊंगा इंशाल्लाह ताला। लजीज हलवा भी लेकर आऊंगा, पूरियां भी लेकर आऊंगा और पकौड़े भी लेकर आऊंगा। आपकी सारी फरमाइश पूरी करेंगे। अब हम चलते हैं। ये तो बात ही नहीं थी। बात ये थी कि आज ये खा चुके हैं, आम हम खा चुके हैं, ऐसे ही हम हलवा भी खाएंगे। ऐसे ही हलवा खाएंगे। अच्छा सुने तो सही ना, हमारी आज सुनना चाह, मेरा मूड नहीं है सुनने का ना। आज तो सुनाने का मूड है भाई। आज तो मौसम जो है ना, बड़ा खूबसूरत मौसम है। हाँ, लेकिन फरमाइश ये है कि शो खत्म होने के साथ साथ ही फौरन से हमारे पास समोसे आ जाए। ओह कोई वरीज नहीं, कोई वरीज नहीं। इतनी सुबह 9 बजे समोसे, मतलब पूरियां चने तो आ सकते हैं, समोसे चलें। हमारा मौसम के साथ जब हमारा मूड अच्छा होता है ना, तो पता नहीं क्यों हमारा जो है ना, ये भूख बढ़ जाती है और हम कुछ खाने पीने की तरफ जाते हैं। और मौसम का हमारे पास यूँ होता है कि जब गर्मी की शिद्दत होती है तब हमारा दिल करता है कि हम कोई रस पिएँ, कोई जूस पिएँ। मगर जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो कुछ ठंडा पीने के बजाय हमारा खाने पीने को दिल करने लग पड़ता है। और हम ये जिक्र कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान की ना अपनी मुख्तलिफ डिशेस होती हैं, जो मुख्तलिफ त्यौहार भी होते हैं। मगर जब मौसम के हवाले से, तो क्यों ना आप हमारे साथ वो पिक्चर्स शेयर करें। अगर हमारा जब सोशल मीडिया सेगमेंट है कि हम इस मौसम में ये डिश खाते हैं, हम ये डिश बनाते हैं और इसका इस तरह का जायका होता है, और अगर आप भेज सकें, अब तो बड़ा ज़बरदस्त ज़माना है, हमारे पास पहुँच भी जाएगा तो हम खा कर यहाँ पे सेट पे खा के आपका नाम भी लेंगे और बताएंगे बीबी कितना लजीज था, उसमें कितना लुत्फ आया। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज अगर हम उन्हें हमें समोसे खिला दिए तो कल हम भी बताएंगे कि समोसे कैसे थे, कहाँ से आए, कैसा टेस्ट था और किस किस ने खाए, या इन्होंने हमें खिलाए भी या नहीं खिलाए। चलिए जी, मौसम बहुत ज़बरदस्त है तो उसके साथ साथ मुझे लगता है मूड भी अच्छा सबका होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। और राइजिंग पाकिस्तान के सारे सेगमेंट्स को आपने एंजॉय भी करना है। सबसे पहले जनाब, प्यारे बच्चों के लिए छोटी सी नन्ही मुन्नी प्यारी सी अमल आएंगी, और अमल जो है आज सोलर एनर्जी पे बात करेंगी। सोलर एनर्जी पे आज बात तो करेंगी, लेकिन आज कहीं से सूरज नहीं निकला। बारिश हो रही है, लेकिन हमने सोचा कि जी सूरज नहीं है तो चलें हम सूरज को याद करेंगे अभी भी। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। और सोलर एनर्जी का हमसे आसमान से जब सूरज झांकता है तो आपके पास जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी जो मरहून मिन्नत सूरज के ही हैं। ये जो प्लांट्स आपके होते हैं, जो फॉसल फ्यूल है, इस सब पे सूरज की कहीं ना कहीं पे कहानी दास्तान लिखी हुई है। सूरज से ही हमें सब कुछ मिलता है। उसके बाद जो है हमारे दिल के मामलात, हमें अपने दिल का बहुत ख्याल रखना चाहिए और हमें अपनी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। हम तो समोसे खाएंगे, मगर उसके बाद हमने 2 किलोमीटर वॉक भी ज़रूर करनी है डेफिनेटली, क्योंकि जो दिल के मामलात हैं बड़े नाजुक होते हैं। और दिल के मामलात को एड्रेस करने के लिए हमने आज दावत दी है जनाब राजा मेहदी हसन साहब को, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो हमें दिल के मामलात को हमें कैसे लुक आफ्टर करनी चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता हमारे दिल के साथ कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए अगर हमें एंजियोग्राफी का जो एक टिपिकल एक हुआ करता था सिस्टम, जिसके दिल की शरियानों को खोला जाता था, अब उसके अगेंस्ट कोई ऐसी एक और दूसरा अल्टरनेट एक ऐसा मेथड आ गया है कि जो लोग घबराते हैं या जिनके पास कोई रेस्क्यू और नहीं होता है, उसके लिए एक तरीका इलाज है, वो खुद ही आकर हमें बताएंगे राजा मेहदी हसन साहब। उसके बाद जब हमने दिल के मामलात की बात की है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट भी बिखेरते हैं, आपके जज्बात से भी खेलते हैं। जो मुस्कुराहट बिखेरते हैं, जो जज्बात से खेलते हैं, जो कहानी लिखते हैं, आपकी ज़िंदगी दास्तान बयान करते हैं, हम उन्हें आर्टिस्ट कहते हैं, एक्टर कहते हैं। और फेम आज़म भी हमारे पास आएंगे, और फेम आज़म जब हमारे पास आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे आर्ट के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, एक्टिंग के बारे में, ड्रामा के बारे में, और जो मॉडर्न जो टेक्निक्स है ड्रामा की उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि डायरेक्टर भी हैं वो, राइटर भी हैं वो, मतलब उनको तो अगर आप देखें तो मल्टी टैलेंटेड हैं। और उनसे जब भी आप बैठते हैं, उनसे गपशप करते हैं, तो अगर आपका मूड नहीं भी अच्छा तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो आज उनसे ज़रा पूछेंगे खुश रहने का राज क्या है। ये सवाल मेरे माइंड में था और मैंने कहा डेफिनेटली आप लोग भी जानना चाहेंगे कि खुशी का राज क्या होता है। तो आज हम फ़हीम से ये भी पूछेंगे। और जनाब कैसे भूल सकते हैं आपका हमारा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं आपका सेगमेंट, जिसमें आप हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं। और जनाब वो सेगमेंट है हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट, जिसमें हम आपके मैसेजेस शामिल करते हैं प्रोग्राम में। आज भी शामिल करेंगे कुछ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मैसेजेस, लेकिन हम उन्हें जिस तरह से बताया कि कल के लिए जो टास्क आपको दिया गया है सोशल मीडिया के लिए, वो यही है कि आप लोग अच्छे से मौसम में, बारिश के मौसम में आपके घर में क्या बनता है और आप क्या शौक़ से खाना पसंद करते हैं, वो आप हमें मैसेजेस में भी बताएंगे। और अगर घर में आपकी वो चीज़ उस वक्त बनी हुई है तो आप हमें पिक्चर्स भी भेजेंगे और हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि बारिशें अभी जो है वो
क्योंकि बरसात का मौसम है और प्री मानसून बारिशें हो रही हैं और ये डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में। तो कल का टास्क ये जी, अच्छा भेजना कैसे है, बहुत लोगों का ये बहुत सवाल होता है, वो इनबॉक्स में भी आ रहे होते हैं और मुझे तो मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उस अकाउंट पे भी आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं चलो हम बताएं हम कैसे मैसेज भेजें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपने उस व्हाट्सएप जो अभी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें पिक्चर्स सेंड करेंगे, अपने मैसेजेस सेंड करेंगे। इसके अलावा आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमारी पोस्ट के नीचे भी, और इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारी टीम उसको पिक करेगी। और अगर आपने प्रोग्राम को रिपीट में देखना है, सुबह आप भूल गए प्रोग्राम देखना, तो आपने वो प्रोग्राम यूट्यूब पे जाकर देखना है या फिर शाम को 4 बजे राइजिंग पाकिस्तान PTV होम पे रिपीट भी होगा। तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप प्रोग्राम नहीं देखना। आपने सारी मैंने चीज़ें बता दी कि किस तरह से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है हमारे प्रोग्राम को दोबारा कैसे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है जी? इसके अलावा जो है हमारे पास बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए बहुत कुछ होता है, और जब भी कोई हमारे पास ज़हीन बच्चा आता है तो फिर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम उस ज़हीन बच्चे से गुफ्तगू करते हैं, वो हमें भी मुतासर करता है और आपको भी एजुकेट करता है। तो क्या ख्याल है, ले ली जाए एक छोटी सी ब्रेक? बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाएंगे और उस दौरान हम किसी को भेजेंगे, हामून भेजेंगे समोसे लाने के लिए। मीनवाइल हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अमल से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए जी राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। इस वक्त हम जिस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं वो सेगमेंट मुझे तो बहुत इंप्रेस करता है और मेरे नॉलेज में तो बहुत इजाफा होता है। आपके नॉलेज में जब इजाफा होता है तो आप फिर उस नॉलेज को आगे जब लोगों में बताते हैं तो लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होता है, लोग सीखते हैं एक दूसरे से। इस सेगमेंट में, किड सेगमेंट में, आज हमारे साथ आई हैं अमल, और मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम अमल, आपको वेलकम अपने शो में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे। जी, सोलर एनर्जी एंड इट्स वंडर्स। तो आप कितनी एनर्जी फील कर रही हैं अपने अंदर? बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रही हैं। जी। तो सोलर एनर्जी फिर कैसे होती है, उसके बारे में कुछ बताएंगी? अच्छा, हम भी तो कुछ सोलर एनर्जी लेते हैं ना, विटामिन D वगैरह भी है ना। जी। अच्छा, तो आप हमें क्या बताएंगी सोलर एनर्जी के ऊपर? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उसकी इम्पोर्टेंस, फिर सनलाइट से वो इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, और फिर लास्टली फन फैक्ट्स। अच्छा, फन फैक्ट्स बताएंगे। अच्छा, सोलर एनर्जी होती क्या है, पहले मुझे ये बताओ आप। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम लोग सन से लेते हैं, जो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है जिसको हम लोग कन्वर्ट करके डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट चीज़ों में कैसे? जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। जी, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, उससे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। अच्छा, वाओ। तो सोलर एनर्जी के ऊपर जो है, वाई सोलर एनर्जी, आपको क्यों सोलर एनर्जी का टॉपिक अच्छा लगा? मुझे सोलर एनर्जी का टॉपिक इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि मैंने एक सॉर्ट ऑफ सोलर कार टाइप बनाई थी। अच्छा, वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। और अच्छा, जब से मैंने बनाई है तब से मुझे सोलर एनर्जी का टॉपिक बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और वो आप मुझे दिखाएंगे जो आपने बनाया था ना। अभी हम फिर चल के देखते हैं कि आपने हमारे लिए स्लाइड बनाकर लाई हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बच्चे इतनी मेहनत करके लाते हैं। तो वो स्लाइड पे आप लाए हैं व्हाई वी नीड सोलर एनर्जी, तो ये स्लाइड आप लेकर आई हैं, वो देखते हैं हम, है ना। तो इस स्लाइड में आप क्या हमें बता रही हैं, थोड़ा बताएं ना, हमें एजुकेट करें। जी, मैं स्लाइड में बता रही हूँ कि सोलर एनर्जी इज़ ईजिली कन्वर्टेबल। मतलब बस सनलाइट आती है और हम लोग सोलर पैनल से उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा। और अगर कन्वर्ट नहीं करना तो फिर वो प्लांट्स के थ्रू आ जाता है। अच्छा। फिर सोलर एनर्जी इज़ अबंडेंट एंड सस्टेनेबल, वो हमारे पास बिलियंस ऑफ ईयर्स से है और सालों तक अभी तक रहेगी हमारे पास। और पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस, कैसे सोलर एनर्जी से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस को भी? लाइट जाती रहती है कभी कभार, और कभी कभार ज़्यादातर भी। और सोलर पैनल्स अगर हम लोग ज़्यादा लगाएं तो हो सकता है नहीं, असल में यकीनन एनर्जी हमारे पास आ जाएगी घर में। अच्छा, आपने इतनी मुझे मज़े की बात बताई कि सूरज हमारे पास बिलियंस ऑफ ईयर्स से और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इंशाल्लाह ताला जब तक ये दुनिया कायम है सूरज तो रहेगा ना, हम सोलर एनर्जी लेते रहेंगे। आपको पता है कि फॉसल फ्यूल की जो लाइफ है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 150 ईयर्स के बाद दुनिया से, प्लैनेट से ना फॉसल फ्यूल ख़त्म हो चुका होगा। अच्छा। हाँ, ये मैंने बताया हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि ये जो आपने बताया, ये जो हमारे पास अल्टरनेट सोलर एनर्जी है, इसके आपने तो हमें बता दिया कि वाई वी नीड इट। फर्दर इसके बारे में आप हमें क्या बताओगी?
मैं आपको बताऊंगी कि अब सनलाइट से हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? अब आप स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हाउ जी, अब ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा ये है सिलिकॉन। अब सोलर पैनल में आप देखेंगे छोटी छोटी सिल्वर लाइंस होती हैं, ठीक। वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन होता क्या है, एक सैंड के अंदर से एलिमेंट मिलता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक। अब जब एनर्जी सोलर पैनल के अंदर जाती है तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है और चार्ज उसका हमारे घर में फ्लो करता है थ्रू वायर्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेटन हो जाते हैं सिलिकॉन के, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब स्ट्रेटन होते हैं, जब अलाइन होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे बचपन में भी हम देखते थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी आपने बताया, इतनी मेहनत आपने की हुई है, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से चीप होती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए, कितनी कम हमारे लिए चीप होती है? सोलर पैनल में एक ही दफ़ा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बिल्स भी नहीं आते, डायरेक्टली सन के थ्रू हमारे पास एनर्जी आती रहती है। बिल्स भी नहीं आते, हाउ गुड इज़ दैट। नहीं तो हर महीने जो है ना हम इकट्ठे कर रहे होते हैं कि यार इतने पैसे में जमा करने और बिल्स के बारे में परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में पता है क्राइसिस है ना इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर जो है पूरी दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त अल्टरनेट है। अच्छा, फिर और क्या बताएंगे हमें सोलर एनर्जी के हवाले से? मैं आपको बताऊंगी उसके अब फन फैक्ट्स। अच्छा, फन फैक्ट्स भी हैं, वो क्या हैं, बताएं हमें। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि द टॉप 3 कंट्रीज जो सोलर पावर को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करती हैं। ठीक। नंबर 1 चाइना, अच्छा, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 जापान। अच्छा, ये 3 कंट्रीज सब ज़्यादा जो सोलर एनर्जी को इनकैश कर रही हैं। ओके। और फिर सेकंड फन फैक्ट है कि साइंटिस्ट एक सोलर प्लेन बना रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ सोलर पावर से जाएगा। अच्छा, दैट इज इंटरेस्टिंग, यानी कोई फ्यूल नहीं चाहिए होगा, बस सोलर पावर से जाएगा। सोलर पावर से जाएगा। ये तो फिर आपकी कितनी पोल्यूशन भी आपकी दुनिया में कम होगी, है ना? जी। और फिर आगे क्या बताएंगे? और क्या एनर्जी के हवाले से भी आपने अपनी स्लाइड पे कुछ लिखा हुआ है, 6.4% ऑफ पाकिस्तान एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलर। इतना 6.5%? No, not by solar, by fossil fuels. By fossil fuel, that 65% था। Yes, हम लोग इतना ज़्यादा fossil fuels यूज़ करते हैं। और उससे फिर क्या होता है fossil fuel से? Fossil fuel से pollution होता है, environment ख़राब होता है। और अगर सोचें, अगर हम लोग सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज़ करें और fossil fuels कम यूज़ करें, इतना फ़ायदा हो जाएगा। बहुत फ़ायदा हो जाएगा, फिर आपकी पोल्यूशन भी कम होगी। अच्छा, अब ये जैसे कोल है, कोल को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे फिर वो जो गैसेस बनती हैं, ग्रीन गैसेस बनती हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए बड़े डेडली होती है ना। और ये जो फ्यूचर है ये आप बच्चों का है, ये जो प्लेनेट है आप बच्चों का है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, और आप बच्चे माशाल्लाह अमल में देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ अमल कि आपने इस पर इतना काम किया है कि आपको अवेयरनेस है कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए कैसे करना चाहिए। तो फिर क्या समझते हो कि जब आप इस सोलर पे काम कर रहे थे तो आप एक्साइटेड थे कि मैं, जैसे भी आपने बताया था कि आपने एक गाड़ी भी बनाई है, आप एक्साइटेड थे कि मैं और चीज़ें बनाऊँगी, सोलर एनर्जी में भी अपना भी रोल प्ले करूँगी, क्या क्या सोचा, सारा बताओ। मैंने सोचा था कि जो नॉर्मल हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, नॉर्मल चीज़ें लाइक रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव, परहैप्स वो भी सोलर पावर से चल सकते थे। जैसे वो तो अगर हम लोग घर पर सोलर पैनल लगाएं वो तो चलेंगे, लेकिन मैं सोची थी खुद से, मुझे इन्वेंट करने का बहुत शौक है। अच्छा। मैं सोची थी कुछ न्यू चीज़ें मैं इन्वेंट करूं जो सोलर पावर से चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इन्वेंशंस की शौकीन हैं, कितनी खुशी की बात है, इन्वेंशन शौकीन है। यानी कि देखो रेफ्रिजरेटर बहुत बिजली खाता है ना, और एयर कंडीशनर्स भी बहुत बिजली खाते हैं, एयर कंडीशनर भी तो पोल्यूशन का एक रीज़न बनते हैं ना। तो आप ये कह रहे हो कि जब आप वो एनर्जी होगी तो आप इन्वेंशन करना चाहती हो, तो किस तरह की और इन्वेंशंस? गाड़ी तो आपने बना ली है, और क्या इन्वेंट करना चाहते हो आप? मैंने एक दफ़ा एक सोलर बग बनाया था। अच्छा। उसे सनलाइट में डालते हैं तो वो बग की तरह ना आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता रहता है। अच्छा जी। तो वो बग बनाने में कितना टाइम लगा था आपको? 1 आवर। 1 आवर में आपने एक बग बना लिया था? रियली? वो आपने बाहर सूरज की रोशनी में रखा था? जी। वाओ, तो उसमें भी कोई छोटा सा पैनल बना के लगाया था? बिल्कुल छोटा सा, इस तरह के सिलिकॉन से। वो फिर आपने बनाया और फिर आपने चलाया, तो फिर उसके बाद अभी वो आपके पास है? नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगी आप, हमें दिखाएंगी हैं? हम सब सोलर बग तो पूरा नहीं है, सोलर पैनल रखा हुआ है। बग को क्या हुआ, किसी ने मार तो नहीं दिया कि यार ये क्या चीज़ घर में फिर रही है? नहीं। अच्छा, तो फिर जो इन्वेंशंस के बारे में मामा इनकरेज करती हैं आपको कि बाबा इनकरेज करते हैं? दोनों इनकरेज करते हैं। तो फिर क्या इरादे हैं आगे आपके? मैंने अभी तक डिफरेंट चीज़ें सोची हैं। अब सोलर कार तो बन गई है,
मैं सोच रही थी कि प्रॉपर जो सोलर कार होती है, जब मैं छोटी थी तो मैंने जब मैं बिल्कुल छोटी थी मैंने तब से मुझे आइडियाज़ आ गए थे कि मैं सोलर कार बनाऊंगी, लेकिन वो तो बन गई है। वो तो बन गई है जी। माशाल्लाह। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 10 years old। 10 ईयर्स ओल्ड, और आपने सोलर कार बना ली है। तो माशाल्लाह कि जब आप 20 ईयर्स के होंगे तो फिर तो आप वो बिग साइज़ की पूरी आपने एक सोलर कार बना ली होगी हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। बड़ी कार बना लेंगे, फिर पहली कार तो मुझे गिफ्ट करेंगी ना, है, क्योंकि हम दोनों ने इस पर बात की थी। सोलर कार बनाई तो उसमें सीट्स कितनी हैं? प्रॉपर इस तरह की सोलर कार नहीं है, बस एक प्लेन वो है और प्लेन सरफेस है, उसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं और पैनल है और उसके ऊपर छोटे छोटे वुडन वो लगाए हुए हैं मोटर को अंदर डालने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। उसकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड एग्जैक्टली मैंने मेजर नहीं की हुई, लेकिन तेज़ चलती है। तेज़ चलती है, अच्छा। तो मैं जब सोलर पे आपकी सारी बातें सुन रहा था तो अब मुझे कंक्लूड कर दो सारा, ताकि सब लोगों को पता लग जाए आपने जो हमें बताया ना सोलर के बारे में। मिलके कंक्लूड करें कि आप करोगे खुद मिलके करें। सबसे पहले तो आपने मुझे बताया कि सोलर एनर्जी जो है ना वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है ना, और बिलियंस ऑफ ईयर्स से सन है। दूसरी फिर आपने मुझे क्या बात बताई थी? मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट कैसे होता है। कन्वर्ट कैसे होता है, इसका कन्वर्ट बड़ा इजी फैक्टर है। फिर आपने एक बड़े मज़े की बात बताई थी कि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। फिर और क्या आपने मुझे बताया था? मैंने आपको बताया था तो फर्स्ट 3 कंट्रीज़ जिन्होंने सोलर पैनल्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया, सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, वो चाइना है, वो आपने बताया था जापान है और अमेरिका। अच्छा, पाकिस्तान में तो देखो ना, हमारे पास भावलपुर के पास भी एक बहुत बड़ा हमने पार्क बनाया है। आप मुझे आने से पहले जब हम मेकर रूम में तो बात कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके पास थर पार्कर है, आपके पास जो है ना भावलपुर की साइड है, आपके पास इतनी जगह है पाकिस्तान में जहाँ पर पाकिस्तान सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कि वहाँ पर जो हमारे इंजीनियर्स की टीम होगी फ्यूचर में, उसको आप लीड कर रही होगी, है ना? ऐसे ही है ना, आप लीड कर रही होगी ना? दिल तो है। अच्छा, तो दिल है। तो अब मुझे ये बताओ कि जी अब वो ना सबीन वहाँ पर बैठी हुई है ना, तो सबीन सोच रही हैं कि ये जब इंजीनियर बनेंगी तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होगी कि मैं इनके साथ बात कर रहा था हामून, तो मैंने भी इनके साथ इंटरेक्ट किया था। सारा ऑनर मुझे लेने देना था सबीना आपने। मैंने कहा कि चले मैं बैठ के इतनी मैं बातें सुन रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि अमल मैडम इतनी छोटी एज में इतना कुछ कैसे कर लेती हैं। मुझे साइंस में बहुत शौक है। साइंस में बहुत शौक है जी। तो अमल, मैं आपके जितनी थी ना तो मैं सिर्फ सोचती रहती थी कि अगले टाइम पे मुझे क्या खाना है। हंस किस रही? वाकई में मैं सोच रही होती थी कि अच्छा मुझे आगे क्या खाना है, अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी वाली पेंसिल चाहिए, मुझे ऐसी वाली इरेजर चाहिए, मुझे शार्पनर ऐसा चाहिए। मतलब मेरे माइंड में सारी चीज़ें चल रही होती थी। बट आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं जब आप दोनों की गपशप सुन रही हूँ तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। थैंक यू। अब मैं देखती हूँ कि आगे नई चीज़ आप क्या इन्वेंट करती हैं ताकि हम सब वो यूज़ भी कर सकें। ठीक है। ये बता रही थी कि सबसे पहले ना सोलर कार सबसे पहले इन्होंने बनाई थी, छोटी थी जब। हाँ, तो वो कह रही थी अब मैंने तो बचपन में बना ली थी। हाँ। फिर उन्होंने एक बग बनाया है और अब हम सबको ये रहेगा कि व्हाट थर्ड इन्वेंशन यू आर कमिंग विद। आप तीसरी कौन सी इन्वेंशन लेकर आई हैं? कुछ प्लान किया तो होगा ना आपने अमल, आप हमें बता नहीं रही हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? मुझे प्रोग्राम के बाद बता देना ना। तो थैंक यू वेरी मच अमल, जब आप आते हो ना, आप हमें बताते हो तो हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। और जितने बच्चे पूरे राइजिंग पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, वो बहुत प्राउड फील करते हैं, वो भी फिर इंस्पिरेशन लेते हैं, वो भी आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं। एनी मैसेज? यू हैव लवली स्माइल, आप बहुत प्यारा मुस्कुराती हो माशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहोगे बाकी बच्चों को भी राइजिंग पाकिस्तान से? आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपका किसी चीज़ में शौक है, जस्ट go ahead with it and do something about it. You can do something about it. आपको जो है ना अपना कॉन्फिडेंस को रखना चाहिए and give your best. Thank you very much अमल, आप आए हो, I really am very happy. हमारे लिए बड़ी खुशी होती है कि जब ये बच्चे हमारे साथ आते हैं और जब ये बातें करते हैं तो जो मैं कहता हूँ ना सीखने का अमल है, हम इनसे सीखते भी और इंकरेजमेंट भी होती है। और राइजिंग पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान के उन बच्चों को इंकरेज करता है और बताता है कि हमारे पास टैलेंट भरपूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इस टैलेंट को जो है ना उसको हम प्रमोट भी करते हैं। और जितना टैलेंट है उसके देख कर ये तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जैसे ये कह रही हैं सोलर एनर्जी से भी रिलेटेड, पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। तो यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम जो दूसरे दिल के मामलात हैं उन पे बात करेंगे और जब सोशल मीडिया पे भी बात करेंगे और फेमस अशरफ भी आएंगे आगे हमारे प्रोग्राम में। जो बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं तो दिल के मामलात में हम जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेगमेंट में। तो लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान।
अच्छा जी नाज़रीन, हम बढ़ते हैं सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब और आपकी सबसे पहले पिक्चर्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जनाब, सबसे पहले हमें पिक्चर्स भेजी हैं मुबश्शिर फारूक ने इस्लामाबाद से। आइए देखते हैं जी, उन्होंने इस्लामाबाद का रात का मंजर हमें दिखाया। और ये तो मैंने कहा था रात का मंजर दिखाया, वो शाम है। देखिए वो लाइट्स जल रही है ना, तो नहीं लाइट्स नहीं, अच्छा रिफ्लेक्शन आ रही है उस रोड की ना। ये बारिश के बाद का मंजर है। अरे वाह, पिंजरे के पीछे से देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके। आज़ाद जंगल का बादशाह है ये, इसे हमने अच्छा, ये बारिश जो आजकल हो रही है, ये उन्होंने उसको कैप्चर करके हमें ये जनाब रात का मंजर, क्या बात है, ज़बरदस्त। इस्लामाबाद की तो अपनी ही एक बात है, पाकिस्तान पूरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में शुमार होता है इस्लामाबाद का। और पुरसकून शहर, मेरा पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछता है, लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, अक्सर सवाल कर रहे होते हैं कि आपका फेवरेट शहर कौन सा है, तो वो तो वही होता है जहाँ आप पले बड़े होते हैं, वो आपका फेवरेट शहर होता है। लेकिन मुझे सुकून के लिहाज से और खूबसूरती के लिहाज से, ग्रीनरी के लिहाज से मुझे इस्लामाबाद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच मुबश्शिर फारूक, आपने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। अच्छा जी, अगली तस्वीर हमें भेजी है अब्दुल वहाब ने रावलपिंडी से। आइए जी देखते हैं अब्दुल वहाब ने क्या भेजा है। देखें ये फैसल मस्जिद, और फैसल मस्जिद का क्या खूबसूरत उन्होंने मंजर अक्सबंद किया है, ज़बरदस्त। अच्छा बड़ा सुकून आता है फैसल मस्जिद में भी ना। मारगला के बिल्कुल ऐन सीने के दरमियान ये मस्जिद है, और बड़ी खूबसूरत पिक्चर। एक ही पिक्चर थी इनकी तरफ से? जी, इनकी तरफ से एक ही पिक्चर थी। हमें नेक्स्ट पिक्चर्स भेजी हैं जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन ने चित्राल से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको घूमने फिरने का शौक है? जी बहुत ज़्यादा। चित्राल आखिरी मर्तबा कब गए थे आप? चित्राल में नहीं जा सका। नहीं जा सके लेकिन चलें देखिए, हम आपको यहाँ पे सैर करवा रहे हैं बैठे बैठे। जनाब, ये मोहम्मद नूरुद्दीन ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। खूबसूरत। आप तो हामुन गए होंगे, कौन सी जगह, हमें थोड़ा सा इनके बारे में बताएं कि आपका फेवरेट शहर कौन सा है। तो वो वही होता है जहाँ आप पले बड़े होते हैं, वो आपका फेवरेट शहर होता है। लेकिन मुझे सुकून के लिहाज से और खूबसूरती के लिहाज से, ग्रीनरी के लिहाज से मुझे इस्लामाबाद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच मुबश्शिर फारूक, आपने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। अच्छा जी, अगली तस्वीर हमें भेजी है अब्दुल वहाब ने रावलपिंडी से। आइए जी देखते हैं अब्दुल वहाब ने क्या भेजा है। देखें ये फैसल मस्जिद, और फैसल मस्जिद का क्या खूबसूरत उन्होंने मंजर अक्सबंद किया है, ज़बरदस्त। अच्छा बड़ा सुकून आता है फैसल मस्जिद में भी ना। मारगला के बिल्कुल ऐन सीने के दरमियान ये मस्जिद है, और बड़ी खूबसूरत पिक्चर। एक ही पिक्चर थी इनकी तरफ से? जी, इनकी तरफ से एक ही पिक्चर थी। हमें नेक्स्ट पिक्चर्स भेजी हैं जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन ने चित्राल से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको घूमने फिरने का शौक है? जी बहुत ज़्यादा। चित्राल आखिरी मर्तबा कब गए थे आप? चित्राल में नहीं जा सका। नहीं जा सके लेकिन चलें देखिए, हम आपको यहाँ पे सैर करवा रहे हैं बैठे बैठे। जनाब, ये मोहम्मद नूरुद्दीन ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। खूबसूरत। आप तो हामुन गए होंगे, कौन सी जगह, हमें थोड़ा सा इनके बारे में। अच्छा, एक अजीब इत्तेफाक है डॉक्टर साहब से की तरह, मैं भी पाकिस्तान के बहुत से इलाके घूम चुका हूँ, चित्राल अभी तक नहीं जा सका। चित्राल नहीं, मैं भी नहीं जा सकी। जी जी, मैं भी नहीं जा सका। हम तीनों चित्राल नहीं एक जा अजीब सके। इत्तेफाक है, तो फिर कोई प्लान करते हैं इकट्ठे चित्राल का इंशाल्लाह ताला अजीज। बिल्कुल जी। दावतें तो बहुत आती हैं। हाँ। अच्छा जी, हमारे पैनल पे भी हमारे दोस्तों ने नहीं देखा, तो फिर इकट्ठे चलते हैं तो चित्राल को चलते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने वैसे कुछ और करा मोहम्मद इकबाल ने आज़ाद कश्मीर से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं जी। डॉक्टर साहब, कश्मीर तो गए होंगे वैसे? जी जी, कश्मीर सारा। जी कश्मीर गए होंगे आप। If I'm not wrong, तो ये जो आपके है ना, ये जो लेक है, हाँ, ये कौन सी लेक है? मुस्तनसर सैंतारड़ साहब ने इसको एक्सप्लोर किया था, और उन्होंने रत्ती गली लेक के नाम से ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द प्रीवियस पिक्चर जो थी ना, बिल्कुल जी। अच्छा वो जी, रत्ती गली ही है। हाँ, ये नीलम वैली है, और ये नीलम वैली है आपकी, पहली रत्ती गली लेक थी। एग्जैक्टली। और 1956 में मुस्तनसर सैंतारड़ साहब अपने स्कूल के साथ गए थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया था, जो कि हमारे बानी है मॉर्निंग शो के, जिनकी ट्रेडिशन को लेके चल रहे हैं पीटीवी से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, न्यालिश नूर, अच्छा माफ़ कीजिएगा, माजरत अगर मैं नाम ठीक नहीं ले रही, बट न्यालिश नूर ने इस्लामाबाद से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, उन्होंने स्केचिंग की पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं। स्केचिंग देखते हैं। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। लेकिन क्यों डिप्रेस हैं? हो सकता है नैप ले रही हो हाँ, आपने, ऐसे इसको डिफाइन किया, वो नैप ले रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, ज़्यादा खा लिया होगा, थोड़ा आराम कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, आप तो अच्छी तरह साइकोलॉजी आप समझते भी होंगे साथ साथ, क्या लग रहा है आपको ये पिक्चर देख के? क्या इनकी थॉट्स क्या चल रही होंगी?
सोच रहे हैं डॉक्टर साहब। दिल का मामला है। दिल का मामला। अच्छा जी, न्यायालय से हम तो नहीं बता सके, डॉक्टर साहब ने भी गिव अप कर आप ही दिया लिख के इसमें। बता दीजिए। आप हमें जरूर बता दीजिए कि ये आप क्या सोच रही थी, आपका क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे। अच्छा जी, शाज़म शकील ने गुजरांवाला से हमें पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। अरे क्या बात इतनी है, नाजुक किस- टहनी के ऊपर आपने झूला लगा दिया, क्या बात है आपके थॉट्स की है। उनका वजन कम होगा। हाँ, वजन कम होगा, बिल्कुल है ना। ये हरे भरे खेत, यूं ही हरे भरे खेत रहे हैं। हाँ, ये सरसों है क्या? शायद सरसों की मैं कुछ सरसों कहती नहीं ही है। नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा यहाँ से क्योंकि नजर दूर पे स्क्रीन जा रही होती है ना, तो वहाँ मैं कहती हूँ कुछ गलत ना बोल दूँ, लोग इतने प्यार से डॉक्टर साहब हमें सजेस्ट भी pictures कर रहे थे भेजते कि ये भी एक सरसों का तेल जो है वो भी आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है सेहत के लिए, एज कम्पेयर टू जो हम जो इस्तेमाल करें, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैसेजेस हैं, आपके पास मैसेजेस कुछ मौजूद हैं? अच्छा, मेरे पास से महक दिलबर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान में रोज़ाना देखती हूँ, दोनों होस्ट बहुत अच्छे हैं आपके। राइजिंग पाकिस्तान के समय सुबह उठती हूँ, मेरी एक बड़ी आदत देर से उठने वाली ख़त्म हो गई है। थैंक यू राइजिंग पाकिस्तान, वंडरफुल। अगर आपकी आदत हमारी वजह से ख़त्म हुई है तो वी रियली अप्रिशिएट इट, फील ग्रेट। एग्जैक्टली बहुत अच्छा मैसेज था ये। आदतें ही तो बदलनी है, बुरी आदतों को बदलना है, हम सब ने बदलना है। तो हम आपके लिए सुबह सुबह उठ के आते हैं, तो आप भी घर बैठे हमें देखें और ज़रूर देखें और अपना फीडबैक भी दें। अच्छा जी, हारिस ने हमें इस्लामाबाद से मैसेज भेजा है। हारिस कहते हैं कि क्या कहूँ इस शो के बारे में, इसके होस्ट, इसके मेहमान, इसके सेट और इसकी तमाम टीम बहुत ज़बरदस्त हैं। किड सेगमेंट में बच्चे कभी हमें खला की सैर करवाते हैं तो कभी इल्म और साइंस की दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल जी, आज मैं भी जब अमल की बातें सुन रही थी, मैं बहुत हैरान थी कि इतनी छोटी सी उम्र में सिर्फ सोच नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली वो चीज़ कर भी रही हैं। इतने छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े काम, इससे बिल्कुल ठीक बात हामून ने बोली थी कि जनाब ये पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से एक सोच रखते हैं और पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, प्रोडक्टिव हैं हमारे बच्चे। सो बहुत अच्छी आपने बात की, थैंक यू सो मच जी हारिस, बहुत शुक्रिया मैसेज भेजने का। अच्छा जी, आपके पास एक मैसेज मौजूद है? हाँ जी, मेरे पास एक मैसेज है। अनीका ने चीचा वतनी से हमें मैसेज भेजा है, और चीचा वतनी जो है साहिवाल और चीचा वतनी और बुरेवाला, ये जो 3 जगह मैं पिछले दिनों घूम कर आया था और गए थे, वहाँ पर हड़प्पा जैसी तारीखी जगह भी साहिवाल में मौजूद है और चीचा वतनी साथ ही है, और बड़ा ज़रखेज़ ख़ित्ता यहाँ पर। और पाकिस्तान के वो जो ब्रेड बास्केट है ना, ये सारा वो इलाका वही है। ये वो लिखती हैं कि राइजिंग पाकिस्तान टीम के लिए ढेरों दुआएं, आपका शो बहुत अच्छा है और दोनों होस्ट की जो आपस में नोक झोंक है और आपकी जो केमिस्ट्री है वो हमें बहुत भाती है। ऑल सेगमेंट्स आर इन्फॉर्मेटिव बट माई मोस्ट फेवरेट सेगमेंट इज़ सोशल मीडिया सेगमेंट। थैंक यू वेरी मच अनीका, आप लोगों की इंकरेजमेंट होती है और आप इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, आप एक एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, दैट इज़ प्रीटी अमेजिंग फॉर अस। और आपके सारे सेगमेंट्स हमें अच्छे लगते हैं, खासकर सोशल मीडिया सेगमेंट अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और हम चाहेंगे, हमने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अपने इलाके की अगर आप पिक्चर्स भी हमें भेज दिया करें और अपने इलाके की जो खास चीज़ें भी लिख दिया करें तो क्या ही खूब हो। क्या ख्याल है सभी? ये जो हम इससे कहते हैं अपने इलाके की भी हमें कुछ बता दिया करें तो फिर बड़ा मजा आएगा हमें। एग्जैक्टली, हमें ज़रूर भेजें हमारे सोशल मीडिया पे। अच्छा जी, अब ज़रा हम सैर की बात कर रहे थे, यहाँ पे घूमने फिरने की बातचीत चल रही थी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया सोशल मीडिया सेगमेंट के लिए भी, और आपके साथ से हमारे सेगमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अभी आप सिंध गए, सिंध की सैर तो आपने की होगी वैसे? कराची। तो आज हम आपको जनाब लेकर चलते हैं, हम सब मिलकर चलते हैं सिंध की सैर करते हैं, आपको एक ज़बरदस्त पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी। राइजिंग पाकिस्तान। दस्तकारी पाकिस्तान की सकाफत का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान का सूबा सिंध कदीम जमाने से दस्तकारी में सबसे अमीर है। दस्तकारी में ब्लॉक प्रिंटिंग, अजरक, टाई और डाई, कपास और मलमल जैसा कि सूसी और खेस, कालीन, कंबल, रली, एप्लिक और पैच वर्क का काम, चूड़ियां, जेवरात, लाख का काम और बांस की छड़ी से सजावट की अशिया बनाने का काम सबसे अहमियत का हामिल है। आज मैं आपको सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के ऐसे ही हुनरमंद लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जो बांस की छड़ी से घरों की सजावट के लिए मुख्तलिफ चीजें तैयार करते हैं।
ये हुनरमंद लोग मुख्तलिफ इलाकों और गांवों से बांस की लकड़ियां लेकर आते हैं। ये लोग 60 सालों से ये काम कर रहे हैं। पहले ये लोग बांस की छड़ियों से चिक बनाते हैं और फिर उस पर मुख्तलिफ किस्म की सजावट भी करते हैं। कुर्सियाँ, स्टूल बनाते हैं, चटाइयाँ बनाते हैं, चिक बनाकर उस पर शीशे का काम भी करते हैं। ये हुनर देखकर दाद देने को दिल चाहता है, क्योंकि ये सब काम सिर्फ हाथ से किया जाता है। इसमें मशीन का कोई अमल दखल शामिल नहीं है। सिंध के लोगों का ये हुनर उनका जरिया माश है। मेहनत से ही इंसान ने अपनी जिंदगी की जरूरियात के सामान पैदा किए। रात दिन कोशिशों से ही इंसान ने नई इजादात की हैं। हर कामयाबी और कामरानी की जमानत मेहनत और मुशक्कत है। ये ऐसी सलाहियत है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। बांस की छड़ी से बनी वॉल हैंगिंग बहुत जाज़िबे नजर और पुरकशिश होती हैं, जिन्हें लोग खरीदकर अपने घरों में आवेजा करते हैं। औरतें भी मर्दों के शाना बशाना ये काम करती हैं। ये हैं सिंध के हुनरमंद लोग। आएं, आप भी इनका हुनर देखें। आप भी दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा सिंध ऐसे ही हुनरमंद लोगों से माला माल है।